जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ज्योति। आज हम लोग NT-UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ रोमांटिक एज का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह हमारा आज का थर्ड क्लास है इस रोमांटिक एज वीडियो का। ओके, इस चैप्टर का थर्ड क्लास है, इसमें हम इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। ओके, बिफोर दैट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें हमारे वीडियोज़ को, सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन गेट द आवर वीडियो। हमारे हर एक बच्चों को हमारे वीडियोस मिले। ठीक है, मेरे हर एक स्टूडेंट्स को ये UGC नेट की वीडियोस उन तक पहुँचे और वो इनका फ़ायदा उठा सके। ओके, ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज इन नॉर्थ एंजल एबे द हीरोइन कैथरीन मॉर्लैंड एंजॉयज रीडिंग व्हाट टाइप ऑफ नॉवेल्स एंड द ऑप्शंस आर गॉथिक, रोमांस फिक्शन, साइंस फिक्शन, वेस्टर्न एंड द राइट आंसर इज गॉथिक। नॉर्थ एंजल एबे जो है इसमें हीरोइन कैथरीन मॉर्लैंड है, इसने एंजॉय किया था किस टाइप के नॉवेल्स को बुक मतलब पढ़ के, तो गॉथिक नॉवेल्स को उसने मतलब पढ़ा था और उसे बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हीरोइन्स नेम इन नॉवेल मैन्सफील्ड पार्क एंड ऑप्शंस आर फैनी बॉयस, फैनी ब्राइस, फैनी प्राइस, फैनी राइस एंड द राइट आंसर इज फैनी प्राइस। तो हमारा जो मैन्सफील्ड पार्क है इसमें इस नॉवेल में हीरोइन का नाम क्या था, तो वो था फैनी प्राइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Jane Austen was born in 1775 at the rectory in Steventon in which English country? And the options are Durham, Hampshire, Somerset, Wiltshire. The right answer is Hampshire. तो जैन ऑस्टिन जो है 1775 में जन्म हुआ था उनका, रेक्टरी इन सेवेंटन में। कौन सी कंट्री में हुआ था, कौन सी इंग्लिश कंट्री में हुआ था, तो वो था हैम्पशायर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who are Dashwood's sister in Sense and Sensibility? And the options are Eleanor and Marian, Cassandra and Joan, Marian, Lydia, Amy and Amand. The right answer is Eleanor and Marian. तो Dashwood sisters में Sense और Sensibility में कौन थी, दोनों सिस्टर कौन कौन थी? ठीक है, तो Dashwood दोनों सिस्टर जो थी उनका नाम था Eleanor and Marian। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following is not written by Jane Austen? And the options are The English Mail Coach, Sense and Sensibility, Emma, Confessions of an English Opium Eater. The right answer is The English Mail Coach. इसमें से कौन सा जैन ऑस्टिन जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी उनका लिखा हुआ है, एमा जैन ऑस्टिन जी का है, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर ये भी जैन ऑस्टिन जी का है। ठीक है, बट इंग्लिश मेल कोच जो है इनका नहीं है। इंग्लिश मेल कोच जो है ये मैंने आपको पहले भी वीडियोज में बताया था, प्रीवियस वीडियो में। इट इज़ रिटन बाय थॉमस डे क्विंसी। ओके, इट इज़ रिटन बाय थॉमस डे Quincy. Okay, and these all three are written by Jane Austen. Okay, next question is Thomas Love Peacock is important today because of, and the options are his novels, issues addressed in his novels are universal, both A and B, none of the above. And the right answer is issues addressed in his novels are universal. तो थॉमस लव पीकॉक जी जो है आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? बिकॉज द इशूज़ एड्रेस इन हिज नॉवेल्स आर यूनिवर्सल। जो उन्होंने अपने नॉवेल्स में इशू को जो एड्रेस किया था, मेंशन किया था, वो बहुत ही यूनिवर्सल है, हर एक जगह वो अप्लाई होता है। ठीक है, हर एक समय में अप्लाई होता है, इसीलिए वो थॉमस लव पीकॉक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच आर द फॉलोइंग वर्क्स बिलोंग टू पीकॉक एंड द ऑप्शंस आर नॉर्थएंगल एबे, कैमिला, एवेलिना एंड नाइटमेयर एबे। लास्ट ऑप्शन इज नाइटमेयर एबे एंड द राइट आंसर इज नाइटमेयर एबे। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि पीकॉक जी का इसमें से कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो हमारा नाइटमेयर एबे है जो कि हमारे पीकॉक जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, नाइटमेयर एबे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ओल्डेस्ट सिंगल वुमन इन ऑस्टिन्स नॉवेल्स टू कैच ए हस्बैंड एंड द ऑप्शंस आर मिस्टर वुडहाउस, विडो मोल्टर, मिस टेलर, चार्लोट डुगस, एनी इलियट। एंड द राइट आंसर इज मिस टेलर। तो पूछा कौन सा हमारा और एक सिंगल वुमेन है जो कि ऑस्टिन जी के नॉवल में है जिसने अपने हस्बैंड को कैच किया था, पकड़ा हुआ था। ठीक है, तो वो हमारा मिस टेलर में मेंशन किया हुआ है। वो मिस टेलर जो है उन्होंने अपने हस्बैंड को ऐसे कैच किया हुआ था। ठीक है, दैट इज और ए सिंगल वुमेन है उनके किसके नॉवल में, ऑस्टिन जी के नॉवल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज नॉट कंप्लीटेड बाय जैन ऑस्टिन एंड द ऑप्शंस आर द वेटसन्स, द कैनेडीज, फर्स्ट इंप्रेशन, लव एंड फ्रेंडशिप एंड द राइट आंसर इज द वेटसन्स। तो इसमें से कौन सा नॉवल है जो जैन ऑस्टिन जी के द्वारा कंप्लीट नहीं हुआ था? ठीक है,
तो बाकी के सब तो उनके कंप्लीट हो गए थे, लेकिन वेस्टर्न जो है उनका वो कंप्लीट नहीं हुआ था, इनकम्प्लीट रह गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फीचर्स फ्रीक्वेंटली नॉवेल्स ऑफ जैन ऑस्टिन एंड द ऑप्शन इज सिंगिंग, प्लेइंग फुटबॉल, स्विमिंग, डांसिंग। द राइट आंसर इज डांसिंग। इसमें से कौन सा फीचर है जो कि फ्रिक्वेंटली मतलब आ रहा है नॉवेल्स में जैन ऑस्टिन के में? तो कौन सी एक्टिविटीज़ बार बार उन्होंने अपने हर एक नॉवल में शो किया है? तो डांसिंग उन्होंने हर एक नॉवल में मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉवल ऑफ जैन ऑस्टिन हैज़ द कैरेक्टर्स फिट्जविलियम, डार्सी एंड एलिजाबेथ बेनेट? एंड द ऑप्शन आर सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एमा, मैन्सफील्ड पार्क, प्राइड एंड प्रेजुडाइज। द राइट आंसर इज प्राइड एंड प्रेजुडाइज। नॉवल जी आपका जो जैन ऑस्टिन जी हैं, इनके नॉवल में कैरेक्टर्स मेंशन किया था उन्होंने फिट्जविलियम डार्की एंड एलिजाबेथ बेने। ये दोनों कौन से नॉवल में कैरेक्टर्स थे? तो प्राइड एंड प्रेजुडाइज में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंग्लिश राइटर थॉमस लव पीकॉक वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड इन एंड थॉमस लव पीकॉक जी जो है इंग्लैंड में जन्म लिए थे कब? ऑप्शन आर 1777, 1785, 1788, 1776। द राइट आंसर इज 1785। इंग्लिश राइटर जो थे थॉमस पीकॉक, थॉमस लव पीकॉक, वो 85 में जन्म लिए, 1785 में। ठीक है, इंग्लैंड में। ओके, next question is what description was used by Jane Austen instead of her name when her novels were published? So, and the options are George Eliot, a lady, maid of honor, ice maiden. The right answer is a lady. So which description was used by Jane Austen? Jane Austen जी के द्वारा कौन सा description उन्होंने यूज़ किया था instead of her name, उसके नाम के बदले में? ठीक है, when her novels were published, जब उनका नॉवल पब्लिश हुआ था तो उन्होंने नाम के बदले में उसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने मतलब बताया था, दर्शाया था, तो वो है लेडी, ए लेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज लिज़ीज फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ मिस्टर डार्की इन द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइज? एंड द ऑप्शंस आर ही वाज एरोगेंट, ही वाज हैंडसम बट प्राउड, ही वाज लेजी एंड अनप्लीजेंट, ही वाज एन इंट्रोवर्ट। द राइट आंसर इज ही वाज हैंडसम बट प्राउड। जो आपका जो नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, इसमें लिजी का जो फर्स्ट इंप्रेशन दिखाया गया था, ठीक है, तो वो कैसा था मिस्टर डार्की का? तो वो था बहुत हैंडसम था बट बहुत ही प्राउडली नेचर का था, बहुत ही प्राउडी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ एलिजाबेथ फ्रेंड्स नेवर केयर्ड मच फॉर रोमांस इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज? एंड द ऑप्शंस आर चार्लोट ल्यूकास, जॉर्जिना डेंसी, मारिया ल्यूकास, एनीडी ब्राउर्फ। द राइट आंसर इज चार्लोट ल्यूकास। सो एलिजाबेथ के फ्रेंड्स जो थे किससे ज़्यादा प्यार के बारे रोमांस के बारे ज़्यादा केयर नहीं किया था प्राइड एंड प्रेजुडाइज में, नॉवल में, तो वो है चार्लोट ल्यूकास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज why does Annie go to Uppercross instead of Bath with her father and sister in the novel Persuasion by Jane Austen? And the options are A, as Mrs. Smith was going with her family. Second option is because her sister Mary was ill. Third option is because Captain Wentworth was going to be in the Uppercross. Last option is because Lady Russell didn't like Bath. The right answer is because her sister Mary was ill. तो पूछा गया है कि एनी जो थी वो शी गो टू अपर क्रॉस में वो गई बट अपने फादर के साथ, अपनी बहन के साथ बात में नहीं गई। क्यों? नॉवल कौन सा था? परसुएशन रिटन बाय जैन ऑस्टिन। तो क्यों अपर क्रॉस गई थी? वो अपने फादर एंड सिस्टर के साथ नहीं गई बिकॉज उसकी जो बहन थी, हर सिस्टर मैरी, वो बीमार थी। ठीक है, इसलिए वो अपर क्रॉस गई थी, नॉट बाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय लैम्ब इज, एंड ऑप्शन इज जॉन वॉरविल, ए टेल ऑफ रोसामंड ग्रे। Third option is poor blind Margaret, and last option is both B and C. The right answer is both B and C. जो छोटा स्टोरी होता है जो लैम्ब जी ने लिखा है, चार्ल्स लैम्ब ने, वो है हमारा both B and C, that is a tale of Rosamund Grey and poor blind Margaret। दोनों शॉर्ट स्टोरी है and this is written by Charles Lamb. Okay, next question is Peacock's novels are famous today because the issues raised in them are political, equality, universal social flaws, and the right answer is यूनिवर्सल। पीकॉक जी का नॉवल जो है वो बहुत फेमस है आज। क्यों? इसमें जो इश्यूज जो मतलब उन्होंने दर्शाया है, रेस किया है, वो क्या है? यूनिवर्सल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमारे यूजीसी नेट में पूछे गए ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप बार बार अच्छे से ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चंस को बिकॉज दीज आर ऑलरेडी आस्क्ड इन यूजीसी नेट एग्जाम। ओके, मैंने यहाँ ईयर मेंशन नहीं किया कौन से ईयर में ये एग्जाम आया है, बट यहाँ ये सब आए हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ दिया हुआ है प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा।
तो हमारा प्रीवियस ईयर एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है, एवेलिना वाज पब्लिश्ड इन, एवेलिना जो नॉवेल है कब पब्लिश हुआ था, सॉरी इट वाज पब्लिश इन 1778, उसमें बता दिया गया है 1778 में पब्लिश हुआ था, बट कब? ओके, पोस्टह्यूमसली यूजिंग द नेम फैनी बर्नी, एनोनिमसली यूजिंग अंडर ए pseudonym, and the right answer is anonymously. Anonymously means जो कि उनके जो मतलब जिन्होंने लिखा है उनका नाम मेंशन नहीं होता है इसमें, ठीक है, लेकिन हाँ उनके वर्क, उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में देकर उसे पब्लिश किया जाता है कि इसमें ऐसा है वैसा है, बट इसमें जो राइटर है उसका नाम मेंशन नहीं किया जाता है। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनोनिमसली कहते हैं, ठीक है। तो एवेलिना जो है पब्लिश हुआ था 1778 में, लेकिन एनोनिमसली। ओके, इसमें इन्होंने पब्लिशर का मीन्स जो राइटर है उनका नाम मेंशन नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not indebted to Gothic genre, and the options are Tobias Smollett's Roderick Random, second option is Anne Radcliffe's The Italian, third option is Matthew Lewis's The Monk, last option is William Beckwourth's Vatic, and the right answer is Tobias Smollett's Roderick Random। तो इसमें से कौन सा है जो कि गॉथिक जेनर का नहीं है? तो वो है ये वाला, ओके, बाकी सब जो है गॉथिक जेनर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the two novels of Jane Austen have the spa town of Bath as primary location? Options are Emma, Pride and Prejudice, Northanger Abbey and Persuasion। इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है 1 and 4, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 2। इसमें कौन सा नॉवल है जो ऑस्टिन जी का है जिसमें हमारा स्पा टाउन है ऑफ बाथ, जिसमें प्राइमरी लोकेशन के हिसाब से यूज़ किया गया है? इट इज़ एमा, प्रेजुडाइज, नॉर्थिंगर, परसुएशन, ठीक है। तो इसका क्या होगा हमारा आंसर? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग के हिसाब से? एंड द राइट आंसर इज 3 and 4, दैट इज नॉर्थिंगर एबे एंड परसुएशन। परसुएशन में और नॉर्थिंगर एबे में स्पा टाउन ऑफ बाथ को दर्शाया गया है प्राइमरी लोकेशन, ठीक है, जो कि लिखा गया है जैन ऑस्टिन जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉन्टेड कैसल्स, स्ट्रेंज नॉइजेज एंड एन एक्सेप्टेंस ऑफ द सुपरनेचुरल विथ ऑल इट्स ट्रैपिंग्स मार्क। Options are metafiction, fantasy fiction, epistolary fiction, last option is Gothic fiction, and the right answer is Gothic fiction। So haunted castles, strange noises, acceptance of supernatural, ये सारे जो है हमारे Gothic fiction के हैं, ठीक है। Next question is in Fanny Burney's novel Evelina, eponymous heroine comes out in society in two locations. They are both Bristol, Leeds, London, and the options are 1 and 2, 2 and 3, 1 and 4, 2 and 4, and the right answer is 2 and 4, that is Bristol and London। तो फैनी बर्नी जी का जो नॉवेल है एवेलिना, इसमें हीरोइन जो थी हमारी एपोनिमस हीरोइन जो थी उसमें वो दो लोकेशन में ही मतलब थी सोसाइटी में, ओके, वो है ब्रिस्टल में और लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच चिलिंग नॉवेल ऑफ सर्विलियंस एंड एंट्रेपमेंट हैड द अल्टरनेटिव टाइटल थिंग्स दैट they are, and the options are Horace Walpole's Castle of Otranto, Matthew Gregory Lewis's The Monk, Thomas Love Peacock's Nightmare Abbey, and last option is William Godwin's Caleb Williams, and the right answer is William Godwin's Caleb Williams। जो पूछा गया है इसमें जो कौन सा चिलिंग नॉवेल है हमारा, सर्विलियंस मीन्स क्लोज ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्लोज ऑब्जर्वेशन यानी बहुत क्लोजली जैसे हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो क्लोज ऑब्जर्वेशन में सर्वेलियंस, एंटरटेनमेंट जिसे हम देख रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा नॉवेल है जिसमें क्लोज ऑब्जर्वेशन रखा गया है? हैड द अल्टरनेटिव टाइटल थिंग्स दे आर, तो जो अल्टरनेटिव थिंग्स है दोनों, उन दोनों को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करके रखा गया है, तो वो क्या है हमारा विलियम गॉडविन जी का कैलेब विलियम्स, ठीक है। इसमें क्लोज ऑब्जर्वेशन किया गया था, ठीक है, एंट्रेपिंग किया गया था अल्टरनेटिव टाइटल थिंग्स को लेकर, ओके, दोनों सेम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following works did Walter Scott complete? And the options are The Lay of the Last Minstrel, Marmion, Ivanhoe, The Minstrelsy of Scottish Border। The right answer is The Minstrelsy of Scottish Border। तो पूछा गया वाल्टर स्कॉट जी का कौन सा कंप्लीट वर्क है, ठीक है, तो ये उन्होंने पूरा कम्प्लीटली उन्होंने लिखा था द मिन्स्ट्रेल्सी ऑफ स्कॉटिश बॉर्डर, ठीक है, किसने लिखा था? वाल्टर स्कॉट जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The monster in Frankenstein is not responsible for the death of, and the options are Clerval, Justin, Elizabeth, Alphonse Frankenstein, and the right answer is Alphonse Frankenstein। तो जो मॉन्स्टर था हमारा इस फ्रैंकेनस्टाइन में, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं था फॉर द डेथ ऑफ, किसकी मृत्यु को लेकर? तो अल्फोंस फ्रैंकेनस्टाइन को मृत्यु को लेकर ये मॉन्स्टर जो था नॉट रिस्पॉन्सिबल था, मतलब इसकी वजह से वो नहीं मरा था, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी अल्फोंस फ्रैंकेनस्टाइन। एंड
Our next question and today's last question is, in the heart of Midlothian, Walter Scott deals with real political and personal details, but notable among his characters is the depiction of. Options are Queen Anne, Queen Caroline, Queen Victoria, Queen Elizabeth. The right answer is Queen Caroline. The heart of Midlothian, वाल्टर स्कॉट ने डील किया था इसमें, क्या पॉलिटिकल डिटेल्स को इन्होंने अच्छे से दर्शाया था, पर्सनल डिटेल्स इन्होंने दर्शाया था, लेकिन नोटेबल उनके कैरेक्टर्स में जितने भी नोटेबल थिंग्स थे वो था डिपिक्शन ऑफ क्वीन कैरोलिन। ठीक है, इनको डिपिक्ट करके किया गया था। ठीक है, सो आशा करती हूँ आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं किया है तो हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। यूजीसी नेट हमारा पोस्टपोन हो गया, स्टिल आप कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडीज़ को। ठीक है, छोड़ नहीं दीजिएगा, डीमोटिवेट नहीं होइएगा। तब तक हमें वीडियोज़ के साथ बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।